ये बेटी के हाथ की बनी हुई रोटी आपको कैसी लग रही है? पहली बार हमारी बिटिया ने रोटी आली। तो ये मैं एक बोतल लाई हूँ हाथ धोने के लिए पानी, और एक बोतल पी। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं नीलम पंकोली स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हम कर लेते हैं। तो आज है संडे यानी कि फन डे। तो मैंने अपनी भतीजी को बुलाया है। तो मेरे पास पड़ा हुआ है एक नींबू, तो हम दोपहर में बनाएंगे नींबू, खट्टा सा नींबू जो बड़ा सा हमारे गांव से मैं लेके आई हूँ। तो वो काफ़ी टाइम से वैसे ही पड़ा हुआ था। तो पिछले हफ्ते बनाने का मन था, पिछले संडे, लेकिन पिछले संडे जो है मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, तो इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया था। और मैंने स्पेशली सारा के लिए बचा के रखा है। तो मेरी भतीजी आने ही वाली होगी, तो फिर हम बनाएंगे नींबू का खटाई, नींबू की खटाई बनाएंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। खट्टा होता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार होता है और खाने में बहुत ही आता है मज़ा। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ दोपहर के टाइम से। और आज जो है मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, बहुत ही खूबसूरत, हवा भी है और धूप भी साथ में। ये है भाई नींबू, जो बहुत दिनों से पड़ा था बेचारा फ्रिज के अंदर। तो आज इसे बना ही लेते हैं हम, देखते हैं अंदर से सही है कि नहीं। वैसे तो मैंने थोड़ा सा छील के देखा तो सही है। तो आज सारा को खिला ही देते हैं नींबू है ना सारा। तो इसे छीलते हैं, बनाते हैं, फिर छत पे जाएंगे बना के, है ना। बनाते यहीं पे हैं क्योंकि छत पे फिर पानी वानी की व्यवस्था दिक्कत होगी, तो यहीं से बना के आराम से जाएंगे अपने छत पर। नींबू को ऐसे अलग अलग पीस करके इसके जो अंदर का गुदा होता है उसे निकाल लेते हैं, और जो छिलका होता है उसे हम कर लेते हैं अलग, और बहुत ही सावधानी से। तो अच्छे से इसे मैं निकाल के कर दूंगी प्लेट में अलग, और बीज कर दूंगी इसके अलग। तो ये ना खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो ये एक एक करके, और नींबू देखिए पहाड़ी नींबू है ये। यहाँ पर छोटे नींबू मिलते हैं लेकिन हमारे इधर खूब बढ़िया नींबू मिलते हैं, इनके अचार भी बनते हैं, और अचार भी ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और नींबू वैसे भी हेल्दी होता ही है खाने के लिए। तो ये हम आज बना ही लेते हैं फाइनली, और बहुत टाइम से रखा हुआ था। तो मेरी भतीजी को भी पसंद है, तो जब मुझे पता चला उसे पसंद है तो मैंने उसे उसके लिए बचा के रखा, और ये आज बना लेती हूँ, और बहुत ही लाजवाब। हरी चटनी जो आलिया के पापा ने बनाई है। तो ज़्यादा तीखा ना हो इसलिए कम डाल रही हूँ, और थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हम, क्या डालते हैं, चीनी, ताकि वो खट्टे में मीठे का भी बढ़िया सा बैलेंस बना रहे। बस इतना ही डालेंगे, और इसमें हम मिला देंगे एक कीनू। मिला दें सारा? हाँ। तो एक कीनू मिला देते हैं तो और बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसको ऐसे टुकड़े कर देते हैं हम दो, ऐसे। चीनी के ऊपर ऐसे इसका रस डाल दो ना, ये चीनी अभी मेल्ट हो जाएगी। ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, कलरफुल। अब खाओगे ना, खट्टा मीठा। तो ये होता है ये हो गया तैयार। और इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं, पर इसकी चटनी बहुत वो है, तीखी। पिछली बार मैंने ऐसे चटनी खाई थी ना, तो मेरे इधर इतनी झमझमाहट, वो भी रात तक, बल्कि मैंने हाथ भी अच्छे से साबुन से धो लिए थे उसके बाद भी। तो इसलिए मैं आराम से मिक्स करूँगी ताकि इधर ना लगे। और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, खट्टा खट्टा सा। उठाओ खा लो। तो इसे अब हम छत पे जाके खाएंगे, ठीक है। तो आज है संडे, तो मेरी भतीजी आई हुई है, तो उसके साथ मुझे रील बनानी है। तो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर इसे हम छत पर ही रील बनाएंगे, और छत पर ही पहले से खाएंगे बैठ के आराम से, है ना। तब तक चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी। तो ये हो गया तैयार, चलते हैं हम रेडी होने के लिए। तो हम सभी आ गए हैं छत पे नींबू लेके, आली भी आ गई अपनी। तो आ गए हम छत पे, ये लो ये बिछाओ, आधा धूप में
और आधा छाँव में, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है ना। तो ये बिछा देते हैं। आजा सारा। आली, तो ये मैं एक बोतल लाई हूँ हाथ धोने के लिए पानी, और एक बोतल पीने के लिए, ठीक है। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी बुनाई। तो टाइम रहेगा तो फिर हम आराम से बैठ के बुनाई करूँगी मैं, है ना। तो खाते हैं भाई, मुंह में पानी आ रहा है। निकाल लो ऐसे, तो इसे ऐसे निकालते हैं। कैसा है? बढ़िया। खट्टा। चबाते नहीं है इसे, हल्का सा चबाना होता है, ठीक है। थूकना नहीं, निगलना है उसे, थूकते थोड़े ना है। तो इसमें मैंने कीनू भी डाला है ना, तो और भी टेस्टी हो रहा है ये। चबाते क्यों नहीं, निकलते क्यों है? लाजवाब। तो आज है संडे, डेट कौन सी है आज? 23 फरवरी। तो हमारे वहाँ तो बहुत तेज़ गर्मी होने लग गई है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो इसे खाने का मज़ा जो है धूप में ही है। क्या हुआ? तो ये जो हम खटाई बनाते हैं ना, इसे खाने का मज़ा धूप में ही होता है। और वैसे इसे सर्दियों में बनाते हैं। तो हम वैसे तो देखा जाए तो सर्दी का मौसम तो अभी है, लेकिन दिल्ली में तो एकदम से गर्मी आ गई है। तो हम एक ही बचा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो हमने सोचा ख़त्म कर लेते हैं भाई। तो ये मेरी भतीजी है भाई, तो इससे ज़्यादा अटैचमेंट है ना मेरी सारा से, क्योंकि जब से छोटी थी तब से हम लोग साथ ही हैं, पास पास ही रहते हैं। और आलिया और सारा तो बचपन में खूब खेलते थे, अभी भी खेलते हैं। अब ये है कि थोड़ा सारा जाती है कॉलेज, तो उतना टाइम नहीं हो पाता। और आलिया की भी क्लास हो गई है बड़ी, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है ना आली। तो आली मना कर रही है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। बहुत टेस्टी। हाँ, मज़ा आ गया ना। वो खाओ, आप कीनू खाओ। मज़ा आया? टेस्टी था ना सारा? बहुत टेस्टी, लाजवाब, बढ़िया एकदम। तो ये लास्ट में मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही मीठा मीठा स्वाद चीनी का, और बीज मत खाना, उसका बीज नहीं खाओगे। तो पहले जब हम छोटे थे ना, जैसे गलती से हम बीज निकल लेते थे, तो मम्मी लोग डराते थे, कहते अब तुम्हारे पेट में पेड़ हो जाएगा। अब हमें लगता था सच में कहीं पेड़ हो जाता है ना, हमें लगा कहीं कान के रास्ते से बाहर आ जाएगा वो, मतलब उनकी टहनियाँ। सच में मम्मी लोग ऐसे डराते थे। फिर हम ध्यान से खाते थे कि कहीं कुछ बीज वगैरह पेट में ना चला जाए, तो ऐसे डराते थे भाई मम्मी लोग, है ना ले। तो हमने खा लिया है भाई नींबू की खटाई, और बहुत ही मज़ा आया नींबू की खटाई खाने में। तो ये खाने के बाद ना मतलब गर्माहट महसूस होती है कि नहीं सर? हाँ। पेट में भी थोड़ा सा गर्म, इसीलिए इसे सर्दियों में खाते हैं, यही रीज़न है कि इसे सर्दियों में खाते हैं। तो लोग तो एक नींबू का रस, हमने तो पूरा इतना बड़ा नींबू खा लिया पूरा, है ना। तो बहुत बढ़िया लगा। और मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का अपना बस मेकअप वैसे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक। मुझे सच में मेकअप करना नहीं आता। आली का फेस दिखाती हूँ। दिखाना। तो मुझे सिर्फ लिपस्टिक बस, और कुछ नहीं आता। हाँ, मेरी बेटियाँ सिखाएंगी मुझे जब वो खुद करने लगेंगी, अभी तो नहीं करती वो भी। तो आप लोग सीखो भाई, मैं चाहती हूँ आप लोग सीखो, ठीक है। अरे कभी आप लोग भाइयों की शादी होगी तो अपने चाची, मतलब सारा की चाची हूँ ना मैं, अब मम्मी को तो तैयार करोगी ना। 1-2 साल में तो भाइयों की शादी शुरू हो जाएगी भाई, मेरे मतलब भतीजों की। तो हम थोड़ा रील्स बना लेते हैं। तो अभी थोड़ा आराम करते हैं नींबू खाने के बाद। और आली अपना पिटारा लेके आ गई है, और आली ने बनाया ये। हाँ, ये खूबसूरत सा हार्ट। और अब आली क्या बनाएगी? और ये खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाया है सारा ने, आलिया का। तो आलिया कहने हूँ, सारा बहुत अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाती है। हेयर अब क्या बना रही हो आली? पता नहीं, जो मन करेगा वो। अच्छा लग रहा है भाई छत पे आके, है ना। बहुत प्रैक्टिस की हम दोनों ने, भतीजी ने और मैंने। और आलिया ने भी आज आखिरकार एक रील बना ही लिया, है ना। तो जरूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है कर देना। तो आली कुछ बना रही है मेरी बिटिया रानी। तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली हमने 2-3 रील्स बनाई ली है ना सारा। हाँ। तो बहुत मज़ा आया। तो ज़रूर देखिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। तो चलते हैं अब घर की ओर। ये देखिए छोटी सी चींटी जो है कितना बड़ा वो लेके जा रही है प्लास्टिक। फिर सारा जा रही है घर। तो मैंने कुछ खिलाया तो है नहीं अब। कोई नहीं, खटाई काली टेस्टी। ओके फिर कुछ डिमांड है, कभी कुछ खिलाओ मतलब। मेरे हाथ का क्या पसंद है? नेक्स्ट टाइम पाव भाजी। अच्छा ठीक है फिर। ओके बाय। बाय। तो दीदी तो चली गई आलिया की, और आलिया और मैं थोड़ी देर बैठेंगे फिर चलेंगे घर, है ना। थैंक यू आलिया, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की भाई आज। मुझे लगा रील्स बनाने आसान होते होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। शाम के बज चुके हैं 5:30 और अभी भी मैं और मेरी बेटी बैठे हैं छत पर, और उसे बिल्कुल भी नीचे बना रही है अपनी ड्राइंग बुक, नोट क्या बोलते हैं इसे, ड्राइंग बुक पर। क्या बना रही हो? मुरमुरे। अरे ये मसाला देखो पूरा हार्ड हो गया था। अच्छा तो उसको वैसे कर रही है। तो हमें लग गई है भूख छत से आने के बाद, है ना आली। तो आली बनाने जा रही है मुरमुरे। ठीक है फिर कड़छी यूज मत करना फिर, ठीक है। हाथ से ऐसे घुमा दूंगी। घी डाल दो उसमें आराम से। कढ़ाई पे स्क्वायर पड़ जाएगा, नई कढ़ाई मेरी। और ये डाल दिया घी, थोड़ा सा मैट होने के बाद फिर आप इसमें क्या डालोगे, मुरमुरे। फिर उसमें नींबू नहीं, हाँ नींबू है नींबू। तो क्यों हो रहा? मुझे अभी याद आया नींबू नहीं है। उसमें चाट मसाला डालते हैं। और ये मुरमुरे कब से पैकेट है? अगस्त में एक्सपायर्ड। अगस्त में? वो तो उससे पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा इसे फटाफट। तो छोटी भूख के लिए, शाम की छोटी भूख के लिए डालते रहो। और डालो बस। ये आली का मुरमुरे है तैयार। और नींबू डाल दिया इसमें, और ये डाल दिया नींबू काट के, नींबू का रस। इतना ही बना, 1 कटोरी। कौन सा डिनर खाना है? तो ये मैंने आलिया को कहा कि आज रोटी आप बनाओगी, तो आली लग गई रोटी बनाने में। और मैंने सोचा चाहे जैसे भी बनाई, टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा जैसे भी बनाए, पर मैं उसे दूंगी बनाने के लिए, तभी तो सीखेगी, है ना। मैं ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसे सिखाना ही है इसलिए मैं बनवा रही हूँ, पर आना चाहिए बच्चों को। कभी जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, कम से कम बच्चों को तो आना चाहिए, कम से कम अपने लिए बनाए, यही काफ़ी है। तो धीरे धीरे ऐसे करके सीख जाएगी। तो आज ही पहली बार बनाने जा रही थी, लेकिन देखिए है ना, अभी पहली बार था तो अच्छे से वैसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन बना लेगी धीरे धीरे। और ये पलटने के लिए रखा है मैंने बोला था इससे पलटना, तो 1-2 दिन बनाएगी तो धीरे धीरे सीखने लगेगी। ये बेटी के हाथ की बनी हुई रोटी आपको कैसी लग रही है? पहली बार हमारी बिटिया ने रोटी बनाई है, जैसी भी बनाई है, पर दिल छू लेने वाली। समझ नहीं आ रहा कौन सी रोटी पहले खाऊं।
6 ये वाली रोटी ज्यादा श्रीलंका की तरह ज्यादा बढ़िया लगेगा। यही तो है, जब बच्चे धीरे धीरे बनाएंगे ना लास्ट वाला श्रीलंका तभी तो एकदम से कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। तो ये मेरी बेटी के हाथों की रोटी है भाई, ये वाली श्रीलंका वाली। उनमें से एक बार 6 था, वो सबसे पहले खा लिया पापा ने।